पक्षियों की आवाजें, फिर अचानक सन्नाटा। माधवपुर गांव में एक औरत रहती थी, रूपा। खूबसूरत, मासूम, औरतों में सबसे दयालु। पर लोग कहते थे वो अलग थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो सबको असहज कर देता था। रूपा दवाइयां बनाती थी, जड़ी बूटियों से इलाज करती। लोग उसे वैद्यानी कहते थे, पर कुछ कहते वो काला जादू जानती है। एक दिन गांव के जमींदार का बेटा बीमार पड़ा। रूपा ने उसे ठीक करने की कोशिश की, पर वो मर गया। गांव वालों ने मान लिया, रूपा ने जादू से उसका खून पी लिया है। भीड़ जमा हो गई, आग लगाई गई और रूपा को उसी हाईवे किनारे जिंदा जला दिया गया। चीख की आवाज नहीं आई। मरते मरते रूपा चिल्लाई, तुम सब ने मुझे जलाया है। अब हर वो इंसान जो इस हाईवे से गुजरेगा, मैं उसका खून पीऊंगी। उस रात आग बुझ गई, पर हवाओं में उसकी हंसी गूंजती रही। दृश्य 2, वर्तमान समय रात 12:45। हाईवे पर गाड़ियों की हल्की आवाज, झींगुरों की गूंज। ट्रक ड्राइवर रघु अपने ट्रक से माल लेकर दिल्ली जा रहा था। रात गहरी थी, आसमान में बादल छाए हुए थे। सड़क सुनसान थी, सिर्फ हेडलाइट्स का उजाला और इंजन की आवाज। रघु ने अपने साथी से कहा, रघु सुन मोहन, जरा ध्यान रखना, ये इलाका ठीक नहीं है। मोहन, क्यों रघु भैया? रघु कहते हैं, यहाँ एक चुड़ैल भटकती है जो मरे हुए लोगों का खून पीती है। बैकग्राउंड में धीमी फुसफुसाहट, खून। मोहन भैया, ये सब कहानियां हैं, चलो गाना लगाते हैं। उन्होंने गाना लगाया, पर रेडियो में अचानक कर्कश आवाज आई, छ छ छ, और रेडियो अपने आप बंद हो गया। रघु ने देखा, हाईवे के किनारे कोई लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसके बाल खुले थे और वो सड़क के बीच में आ गई। रघु, अरे ये क्या? रघु ने ब्रेक मारा, पर ट्रक नहीं रुका। एक झटका लगा और ट्रक उसके आर पार निकल गया, पर कांच पर कोई निशान नहीं। मोहन घबराकर, वो औरत कहाँ गई? रघु कांपते हुए, पीछे मत देखना, बस आगे देखो। धीरे से पायल की आवाज आने लगती है, छन छन छन। मोहन ने डर के मारे पीछे देखा और उसकी चीख निकल गई। उसने देखा वो औरत अब ट्रक के ऊपर बैठी है। बाल हवा में उड़ रहे हैं और उसकी आंखें खून की तरह लाल हैं। दृश्य 3, हवेली का रहस्य। पुरानी हवेली की चरमराती आवाजें। रघु का ट्रक अगले दिन सड़क किनारे मिला। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ ट्रक की खिड़की पर खून से लिखा था, रूपा लौटी है। पुलिस आई, रिपोर्ट बनी, पर कुछ नहीं मिला। गांव वालों ने कहा, ये उसी चुड़ैल का काम है। फिर शुरू हुई एक के बाद एक हादसों की कड़ी। जो भी उस रात 12 बजे के बाद हाईवे से गुजरता, या तो गायब हो जाता या गाड़ी में खून से सने निशान मिलते। लोगों ने उस जगह को रूपा मोड़ कहना शुरू कर दिया। कोई वहां रुकता नहीं था। दृश्य 4, पत्रकार अंशुल का आगमन। जीप की आवाज, कैमरा क्लिक। अंशुल एक क्राइम रिपोर्टर था जो इन हादसों की सच्चाई पता करने आया। उसने अपने कैमरामैन को कहा, अंशुल, आज रात हम यहां डेरा डालेंगे, देखते हैं सच्चाई क्या है। रात के 1 बजे हवा चलने लगी। अचानक कैमरे में धुंधली तस्वीर आई। एक औरत लाल साड़ी में खड़ी थी। कैमरामैन, सर ये देखिए स्क्रीन पर। अंशुल ने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। फिर अचानक किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। धीमी फुसफुसाहट, तुम भी आए हो मेरा खून पूरा करने। अंशुल पीछे मुड़ा। वो औरत वहीं थी, चेहरा जला हुआ, आंखें अंगारों जैसी। वो मुस्कुराई और अगले पल उसके होंठों से खून टपकने लगा। अंशुल डर के मारे चीखते हुए, बचाओ, कोई है। साउंड, चीखें, तेज हवा, बिजली की कड़क। कैमरा गिर गया, सिर्फ आवाज गूंजती रही।
जिसे दुनिया ने जला दिया, अब वो दुनिया को जलाएगी। दृश्य 5 गांव वालों की स्वीकृति। अगली सुबह गांव वाले पहुंचे। अंशुल की गाड़ी वहां थी, पर अंदर सिर्फ राख और कैमरा पड़ा था। कैमरे में आखिरी क्लिप थी, रूपा की हंसी और उसकी आंखें जो कैमरे में घूर रही थी। गांव के बुजुर्ग बोले, वो अभी भी यहाँ है, जब तक उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। हर अमावस्या की रात वो किसी का खून पिएगी। दृश्य 6 आज की रात। धीमी हवा की आवाज, सड़क पर ट्रक की हेडलाइट। एक नया ड्राइवर सुमित उस रास्ते से जा रहा है। रेडियो में वही पुराना गाना बजता है और अचानक बंद हो जाता है। सड़क पर कोई नहीं, पर शीशे में पीछे दिखती है एक औरत लाल साड़ी में, बाल बिखरे हुए, मुस्कुराती हुई। सुमित, कौन है वहाँ? धीरे से पायल की आवाज, छन छन छन। वो औरत ट्रक के सामने आ गई। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। वो बोली, मेरा खून अधूरा है, अगला तुम हो। साउंड चीख, ब्रेक की आवाज, इंजन बंद। और फिर सन्नाटा। हेडफोन अंत नरेशन। आज भी लोग कहते हैं, रात के 12 के बाद अगर तुम माधवपुर हाईवे से गुजरते हो तो रेडियो अपने आप बंद हो जाता है। हवा भारी हो जाती है और दूर से आती है पायल की छनक। अगर तुमने वो आवाज सुन ली तो समझ लो रूपा तुम्हें देख रही है, क्योंकि उसे अभी भी चाहिए तुम्हारा खून। धीरे से गूंजती हंसी, हा हा हा।